हाय गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2014 में आई मूवी मेलेफिसेंट को। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम मेलेफिसेंट था। इसके सर पर सींग और पर भी थे और ये एक जादुई जंगल में रहती थी। इस जंगल में इंसानों को छोड़कर तमाम तरह की क्रिएचर्स थी, हत्ता कि मेलेफिसेंट ने कभी इंसानों को नहीं देखा था। एक दिन मेलेफिसेंट को जंगल में एक लड़का दिखाई देता है जो कि इसी की एज का था। मेलेफिसेंट इसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम स्टीफन है और मैं पास के ही एक किंगडम में रहता हूँ। मुझे यहाँ से गुजरते हुए एक हीरा मिला जिसे मैंने उठा लिया। तो मेलेफिसेंट इसे वो हीरा वापस करने को कहती है। अब मेलेफिसेंट उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ देती हूँ। तो स्टीफन कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर क्या हम दोबारा मिल सकते हैं और साथ में खेल सकते हैं। मेलेफिसेंट कहती है कि ये एक जादुई जंगल है, यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं, पर फिर भी देखेंगे। इसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं, पर स्टीफन की पहनी हुई लोहे की रिंग से मेलेफिसेंट को करंट लगता है। तो मेलेफिसेंट स्टीफन से कहती है कि अगली दफा इसे पहन के मत आना क्योंकि लोहा परियों को जला देता है। इसके बाद स्टीफन अपने किंगडम में वापस चला जाता है, पर जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। अब मेलेफिसेंट और स्टीफन काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और इन दोनों को ये बात नहीं पता थी कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। स्टीफन रोज यहाँ आता था और मेलेफिसेंट और ये दोनों मिलकर खेलते थे। और अब कई साल गुजर गए, ये दोनों बड़े हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पर अब काफी दिनों से स्टीफन जंगल की तरफ नहीं आया था। मेलेफिसेंट इसके बारे में सोच रही होती है कि आखिर क्यों वो इससे मिलने नहीं आया। एक दिन मेलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ इसके जंगल पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। मेलेफिसेंट अपने जंगल के प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ती है और इस राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है कि मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद राजा अपनी आर्मी से कहता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। जैसे ही राजा के आदमी जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो जंगल में से भी कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़ों पर सवार होकर इन पर अटैक कर देती हैं। राजा और इसकी आर्मी काफी जख्मी हो गए थे और राजा अपनी आर्मी को लेकर वापस किंगडम में भाग जाता है। जब राजा वापस अपने किंगडम में आता है तो वो अपने सब लोगों को इकट्ठा करता है और इनसे कहता है कि तुम सब लोग जानते हो ना कि इस जंगल में कितना ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। मैं इस जंगल पर कब्जा करना चाहता हूँ, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं वहाँ जाकर नहीं लड़ सकता। पर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, जो भी इस मेलेफिसेंट को मार देगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करूंगा और उसको अपने किंगडम का राजा भी बना दूंगा। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर और मेलेफिसेंट को मारूंगा। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये वही लड़का स्टीफन था जो कि बचपन में मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। इसके बाद स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने जंगल में जाता है। तो मेलेफिसेंट स्टीफन से पूछती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं। तो स्टीफन कहता है कि मैं किसी काम में बिजी था, इस वजह से नहीं आ सका और अब भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारे किंगडम का राजा तुम्हें मारकर तुम्हारे जंगल पर कब्जा करना चाहता है और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। तो मेलेफिसेंट इसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। स्टीफन पानी में कोई नशे की दवाई मिलाकर मेलेफिसेंट को पिला देता है जिससे मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और अब स्टीफन अपने एक चाकू की मदद से मेलेफिसेंट के पर काट लेता है। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट को होश आती है तो वो देखती है कि उसके पर नहीं रहे, उसके परों वाली जगह पर जख्म हो चुके थे। मेलेफिसेंट ये देखकर काफी सैड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन वो पर लेकर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, ये ले, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा मेलेफिसेंट के पर देखकर बहुत खुश होता है और स्टीफन को इस किंगडम का राजा बना देता है। अब हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट जंगल में काफी उदास बैठी होती है। वो देखती है कि एक शिकारी कौवे को मारने वाला है। तो मेलेफिसेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कौवे को इंसान बना देती है। ये देखकर वो शिकारी वहाँ से भाग जाता है और अब वो कौवा जो इंसान बन चुका था वो मेलेफिसेंट को थैंक यू कहता है और उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं किसी के साथ जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती और मेरे दिल में रहम आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वो आदमी मेलेफिसेंट से कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा, जैसे आप कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। तो मेलेफिसेंट भी इसकी बात से एग्री करती है और इसका नाम डेविल रख देती है। अब डेविल किंगडम जाता है और मेलेफिसेंट को इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने की लालच में ये सब कुछ किया। अब मेलेफिसेंट को गुस्सा आने लगता है और उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी थी और अब उसकी एक बेटी भी थी। वहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही थी और काफी ज्यादा लोग आए थे। इसी चीज का फायदा उठाकर मेलेफिसेंट भी किले में दाखिल हो जाती है और उस छोटी बच्ची से कहती है, तुम बहुत प्यारी हो, पर जैसे ही तुम 16 साल की होगी तो तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो स्टीफन इससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों
ले रही हो। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी, पर तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी था, तो वो स्टीफन से कहती है इसका एक सोल्यूशन है कि अगर तुम्हारी बेटी को इसके 16th बर्थडे पर कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल गया तो इसकी जान बच जाएगी। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे वापस नहीं लाना, वरना मेलिफिसेंट का कर्ज सच्चा हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन अपनी पूरी आर्मी लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकलता है, पर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने अपनी पावर से जंगल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दी थी जिससे कोई भी इंसान जंगल में नहीं जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 3 परियां स्टीफन की बेटी प्रिंसेस अरोरा को लेकर काफी दूर चली जाती हैं, पर मेलिफिसेंट को पता था कि वो कहाँ है। मेलिफिसेंट वहाँ जाती है और इस बच्ची को डराती है, पर वो बच्ची हंसने लगती है। अब मेलिफिसेंट का दिल भी इसके लिए सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छी परी थी। अब मेलिफिसेंट रोज प्रिंसेस अरोरा के पास जाती और इससे खेलती थी। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी हो रही थी और अब वो पूरे 15 साल की हो गई थी, यानी मेलिफिसेंट का कर्ज पूरे होने में सिर्फ 1 साल रह गया था। वो 3 परियां प्रिंसेस अरोरा को जहाँ पर लेके आई थी वो एक जंगल था और इसके इर्द गिर्द लकड़ियों की एक बाउंड्री वाल थी। प्रिंसेस अरोरा ने इसके बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। एक दिन प्रिंसेस अरोरा को फील होता है कि जैसे उसके आसपास कोई है, तो वो आवाज देती है कि जो भी है सामने आओ, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। और मेलिफिसेंट से उसकी आवाज सुनकर रहा नहीं जाता तो वो उसके सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा इसे देखकर चिल्लाती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो बचपन से मेरा ख्याल रख रही हैं, पर मेरे सामने नहीं आती। मैं आपको पहचानती हूँ, आप मेरी गॉड मदर हैं और आपके साथ जो कौवा है मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। मेलिफिसेंट उससे प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो कर्ज उसने उसे दिया था वो पूरा हो। अब वो दोनों जंगल में एक माँ बेटी की तरह रहती, खेलती, कूदती और मस्ती करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज वापस नहीं लिया जा सकता, स्पेशली तब जब उसके पूरा होने में कुछ ही टाइम बाकी हो। इसके बाद मेलिफिसेंट कहती है कि काश इसको इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इसको दिया गया कर्ज वापस हो सके। एक दिन मेलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा जंगल में जा रहे होते हैं कि प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि सब परियों के पर होते हैं, पर आपके पर कहाँ गए। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर थे, पर किसी जालिम ने मुझसे इनको छीन लिया। इन परों की मदद से मैं आसमान में उड़ा करती थी। ये कहते हुए मेलिफिसेंट काफी इमोशनल हो जाती है। तो प्रिंसेस अरोरा इसे कहती है कि आप परेशान मत हो, कल मेरा 16th बर्थडे है और मैं इन परियों से इजाजत लेकर आपके साथ रहने आ जाऊंगी, आप अब अकेली नहीं हैं। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा वापस अपने घर जा रही होती है कि उसे जंगल में एक लड़का दिखाई देता है जो कि इसी की एज का था और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और इन तीनों परियों से कहती है कि अब मैं और आपके साथ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो परियां समझती हैं कि शायद इसको पता चल गया है कि इसके माँ बाप जिंदा हैं और ये वापस अपने किंगडम में जाना चाहती है। तो वो सारी सच्चाई इसको बता देती हैं कि एक ईवल फेरी है जो कि इसको मारना चाहती है और इसका नाम मेलिफिसेंट है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी उदास हो जाती है और मेलिफिसेंट के पास जाती है और इससे कहती है कि क्या जो मैंने सुना वो सच है। तो मेलिफिसेंट इसे कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, पर ये कर्ज मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें दिया, पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। प्रिंसेस अरोरा काफी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा सीधा उस किंगडम की तरफ जाती है और जाते ही अपने फादर स्टीफन के गले लग जाती है और इससे कहती है कि डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। स्टीफन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उन 3 परियों को बुलाकर उनसे कहता है कि जब मैंने कहा था कि इसको इसके 16 बर्थडे के बाद यहाँ लाना तो एक दिन पहले क्यों ले आए, जबकि कर्ज पूरा होने वाला है। इसके बाद स्टीफन अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ प्रिंसेस अरोरा को एक कमरे में बंद कर दो जिसमें कोई चीज ना हो और वहाँ कोई ना जाए। लेकिन स्टीफन नहीं जानता था कि वो इस कर्ज को नहीं रोक सकता। जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे स्टार्ट होता है तो वो कर्ज के असर में इस रूम से बाहर निकलती है और एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े हुए थे और इन पर सुइयां लगी हुई थी। प्रिंसेस अरोरा ऑटोमेटिकली इस सुई को टच कर लेती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट भी काफी परेशान थी। तभी उसको वो लड़का दिखाई देता है जो प्रिंसेस अरोरा से जंगल में मिला था। मेलिफिसेंट सोचती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो शायद वो जाग जाए। वो इस लड़के को बेहोश करती है और अपने साथ इस किले में ले आती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा थी। जब वो लड़का प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो वो नहीं जागती। मेलिफिसेंट भी ये सब देख रही होती है और उसे फील हो जाता है कि ये लड़का इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को देखकर रोने लगती है और इससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत याद आएगी। ये कहकर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के माथे पर
किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे प्रिंसेस अरोरा आवाज देती है कि रुकिए गॉड मदर, यानी कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी जो कि उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, तो मेलिफिसेंट इसे अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी स्टीफन के आदमी इस पर लोहे का जाल फेंक देते हैं। इस जाल की वजह से मेलिफिसेंट की बॉडी जलने लगती है। तभी मेलिफिसेंट अपने उस कौवे को एक ड्रैगन बना देती है और अब वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को जला देता है। अब मेलिफिसेंट भी आजाद हो जाती है, पर तभी वहाँ पर किंग स्टीफन लोहे की एक शील्ड पहनकर आ जाता है ताकि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट के वही पर नजर आते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स में बंद थे और वो हिल रहे थे जैसे उनको मालूम हो कि उनका मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा इस बॉक्स को गिरा देती है जिससे वो पर आजाद हो जाते हैं और जाकर मेलिफिसेंट की बॉडी से ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट किंग स्टीफन को उठाकर उड़ने लगती है और काफी बुलंदी पर ले जाकर छोड़ देती है और स्टीफन जमीन पर गिर के मर जाता है। अब अगली सुबह मेलिफिसेंट अपने जंगल के गिर्द बनाई गई बाउंड्रीज को हटा देती है। जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और आखिर में मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को इस जंगल की भी प्रिंसेस बना देती है। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। प्लीज ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।